द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुदर्शन जी की लिखी कहानी अंधेरी दुनिया। मुझ में और तुम में बहुत भेद है। तुम सहस्रों दृश्य देखते हो, मैं केवल आवाजें सुनती हूँ। पृथ्वी, आकाश, बाग, बगीचे, बादल, चंद्रमा, तारे, ये मेरे लिए ऐसे रहस्य हैं जो कभी ना खुलेंगे। पर्वत और खो में मेरे निकट इतना ही भेद है, और वह यह कि पर्वत के ऊपर चढ़ते समय दम फूल जाता है, खो में उतरते समय गिरने का भय लगा रहता है। जब लोग कहते हैं ये पर्वत कैसा सुंदर है और यह खो कैसी भयानक है, तब मैं इन दोनों के अर्थ नहीं समझ सकती। अपने मस्तिष्क पर आत्मा की पूरी शक्ति से जोर डालती हूँ, परंतु मस्तिष्क काम नहीं करता और मैं सटपटाकर रह जाती हूँ। शस्य श्यामल खेतों की हरियाली, सुनील जल के स्रोतों की सुंदरता, बच्चों की मनोहरता, पुरुष का सौंदर्य, स्त्री का रूप लावण्य, इंद्रधनुष का रंग, काली घटा का जादू, चंद्रमा की छटा, फूलों का निखार, यह समस्त शब्द मेरे निकट विस्तृत और अंधकार में वायुमंडल के भिन्न भिन्न भागों के नाम हैं। इसके सिवा मैं और कुछ ना समझ सकती हूँ, ना समझती हूँ। मैं अंधी हूँ। मेरा संसार एक अंधेरी लंबी यात्रा है और शब्द शब्द उसके पड़ाव हैं। जिस प्रकार कहते हैं समुद्र की तरंगें उठती हैं और बैठ जाती हैं, उसी प्रकार मेरी इस अंधेरी दुनिया में अनेक शब्द उठते हैं और मर जाते हैं। मैं शब्द को जानती हूँ, शब्द को पहचानती हूँ और उन्हीं की सहायता से सौंदर्य, जीवन और आयु का अनुमान लगाती हूँ। जब मैं किसी बालक की तोतली बातें सुनती हूँ और जब मेरा हृदय उन्हें पसंद करता है, तब मैं समझ लेती हूँ कि सुंदरता इस मीठी वाणी का नाम है। जब मैं किसी पुरुष को बातें करते पाती हूँ और उसकी बातों में मुझे वह वस्तु प्रतीत होती है जो कभी चंद्रमा की चांदनी में और कभी शीतकाल की धूप में प्रतीत होती थी, तब मैं तुरंत जान लेती हूँ कि जवानी इसी को कहते हैं। और जब मैं किसी कांपती हुई आवाज को और उसके अंदर मरमर जाते हुए शब्दों को सुनती हूँ, तब मुझे विश्वास हो जाता है कि यह मनुष्य बूढ़ा है और स्नेह स्नेह अपने शब्दों की तरह कांप कांप कर खुद भी मर रहा है। थोड़े ही दिनों में अपने स्वर के समान स्वयं भी मर जाएगा और संसार के लोग जिस प्रकार उसके जीवन काल में उसकी आवाज की परवाह नहीं करते थे, ठीक उसी प्रकार मरने के पश्चात उसकी मृत्यु की परवाह नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, मैं क्रोध और दुख, भय और आनंद, प्रेम और दया, आश्चर्य और विस्मय, सब भावों को शब्दों से ही पहचान लेती हूँ। मैं अंधी हूँ, मेरे कान ही मेरी आंखें हैं। मैं पंजाबिन हूँ, परंतु मेरा नाम बंगालिनों का सा है। मैंने अपने सिवा किसी दूसरी पंजाबिन लड़की का नाम रजनी नहीं सुना। मेरे पिता उपन्यासों के बहुत शौकीन हैं। सुना है दिन रात पढ़ते रहते हैं। उन्होंने बंगला का उपन्यास रजनी पढ़ा और फिर मुझे भी रजनी के नाम से पुकारने लगे। इसके पश्चात मेरा नाम यही प्रसिद्ध हो गया। वे धनवान हैं, उन्हें रुपए पैसे की कमी नहीं, परंतु मेरी ओर से प्राय चिंतित रहते हैं। मैं भागवान के घर में आई, परंतु अभागिन बनकर। मेरे माता पिता मुझे देखते ही ठंडी सांस भरकर चुप हो जाते और देर तक बैठे रहते। मैं जान लेती थी कि इस समय मेरे संसार का अंधकार उनके हृदय के अंदर समा गया है और उनकी आंखों के आंसू उनके गलों पर बह रहे हैं। मैं उनका दुख दूर करना चाहती थी, परंतु मेरे किए कुछ होता ना था और मेरी बेबसी मेरे अंधे मुख पर गर्मी और लाली के रूप में प्रकट हो जाती थी। मैं जवान हुई तो मेरे माता पिता की चिंता बढ़ने लगी। पहले पहल तो मुझे उनकी चिंता का कारण मालूम ना था, परंतु थोड़े ही दिनों में सब कुछ समझ गई। वह मेरे ब्याह के लिए चिंतित थे। सोचते थे इस अंधी लड़की से कौन ब्याह करने को तैयार होगा। यह चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाई जाती थी। सदैव उदास रहते।
मुझे अपने दुर्भाग्य का पहली बार अनुभव हुआ। इससे पहले मुझे ये कल्पना तक न थी कि विधाता ने मेरी आंखें छीनकर मुझ पर कोई अत्याचार किया है। मैं अपनी अंधेरी दुनिया में प्रसन्न थी, परंतु अब सोचती थी, क्या जो परमात्मा अंधा कर सकता है वह यह नहीं कर सकता कि अंधे कभी जवान न हो, उनका शरीर कभी बड़े फूले। यदि यह हो जाए तो अंधे अपने जीवन की भयानकतर विपत्तियों से बच सकें और उन्हें अपने दुर्भाग्य पर दुख और क्रोध प्रकट करने की आवश्यकता कभी प्रतीत न हो। मैंने अपने कमरे के दरवाजे बंद करके यह प्रार्थना पता नहीं कितनी बार की, परंतु उसे परमात्मा ने कभी स्वीकार न किया। यहाँ तक कि मैं परमात्मा और परमात्मा की दया दोनों से निराश हो गई और मुझे विश्वास हो गया कि परमात्मा नहीं है, और यदि है तो अत्याचारी, बेपरवाह और निष्ठुर है। परंतु अब ये विचार बदल गए हैं। मैं सुंदरी थी। मेरा मुख, मेरा रंग, मेरा आकार सब मन को मोह लेने वाला था। यह मेरा नहीं, मेरी सहेलियों का विचार था। मैं केवल यह जानती थी कि मेरे स्वर में मिठास है। मैं अंधी हूँ। अपनी तारीफ अपने मुख से करना अच्छा नहीं लगता, परंतु अपना स्वर सुनकर मैं कभी कभी स्वयं झूमने लग जाती थी। सुना है, हिरण अपनी कस्तूरी की सुगंध में प्रमत्त होकर उसे ढूंढता फिरता है। मैं भी अपने स्वर की सुंदरता पर, यदि उसे सुंदर कहा जा सकता हो, मोहित थी। मैं उसे छूना, हाथों से पकड़ना, हृदय से लगाना चाहती थी, परंतु मेरी ये मनोकामना न पूरी हो सकती थी, न होती थी। मैं सुंदरी थी, मेरा स्वर मीठा था, परंतु अंधी की सुंदरता देखने वाला कोई न था। यह विचार मेरी अपेक्षा मेरे माता पिता के लिए अधिक दुखदायी था। जब कभी अकेले होते, मेरे दुर्भाग्य की चर्चा छिड़ जाती। कहते, यह उत्पन्न ही क्यों हुई, और जो हुई तो बचपन ही में मर जाती। अब जवान हुई है, वर नहीं मिलता, रंग रूप देखकर भूख मिटती है, परंतु आंखों के अभाव ने काम बिगाड़ दिया। अब क्या करें, परमात्मा ही है जो बिगड़ी बन जाए, और तो कोई उपाय नहीं है। ये बातें सुनकर मेरे कलेजे में आग सी लग जाती। सायंकाल था। मैं अपने कमरे में बैठी अपने कर्मों को रो रही थी। एकाएक ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई कमरे में आ गया है। ये मेरे पिता ना थे, ना माँ थी, ना नौकर। मैं उन सबके पैरों की चाप को पहचानती थी। यह कदम मेरे कानों के लिए नए थे। मैंने सिर का कपड़ा संभाल कर पूछा, कौन है? किसी ने उत्तर दिया, मैं चौंक पड़ी। मेरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई। ये लाला कत्ताराम बैरिस्टर के सुपुत्र लाला सीताराम थे। पहले हमारे यहाँ प्राय आते जाते रहते थे। उनसे और मेरे पिताजी से बहुत प्रीति थी। घर की सी बात थी। उनके रंग रूप के संबंध में मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ, उनकी आवाज़ बहुत सुकोमल और रसीली थी। वे जब बोलते थे तब मैं तन्मय हो जाती थी। जी चाहता था उन्हीं की बात सुनती रहूं। उनमें दिल को खींच लेने की शक्ति थी। मुझे वे दिन कभी ना भूलेंगे जब वे नेम से हमारे घर आते और केवल मेरी बातें किया करते। उनकी इच्छा थी, और इस इच्छा को उन्होंने कई बार प्रकट भी किया था, कि रजनी का ब्याह जल्दी कर देना चाहिए। मेरे पिता कहते, मगर उसे ब्याहना स्वीकार करेगा कौन? यह सुनकर वे चुप हो जाते, फिर थोड़ी देर पीछे ठंडी सांस भरते और तब उनके उठकर टहलने की आहट सुनाई देती। इस समय वे कैसे व्याकुल, कितने उदासीन होते थे, यह मैं अंधी भी समझ जाती थी। उनकी इन सहानुभूतियों ने मेरे हृदय पट पर कृतज्ञता का भाव अंकित कर दिया। मैं उनके आने की बाट देखती रहती। यदि ना आते तो उदास हो जाती। खाने पीने की सुध ना रहती थी। इसी तरह 6 महीने निकल गए। इसके पश्चात उन्होंने हमारे यहाँ आना जाना छोड़ दिया और आज पूरे 1 साल बाद आए। मैं बैठी थी, खड़ी हो गई। इस समय मेरे शरीर का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। धीरे से बोली, इतने समय तक कहाँ रहे? यहीं था। बड़े कठोर हो। कुछ उत्तर ना मिला।
मेरा कलेजा धड़कने लगा। ख्याल आया कहीं बुरा मान गए हों। मैंने क्षमा मांगनी चाही, परंतु किसी देवी शक्ति ने जीभ पकड़ ली। उन्होंने थोड़ी देर ठहर कर कहा, रजनी। मैंने ये शब्द उनके मुख से सैकड़ों बार सुना था, परंतु जो बात इसमें आज थी वे इससे पहले कभी ना थी। स्वर कांप रहा था, जैसे सितार के तार हिल रहे हों। उनमें कैसी मिठास थी, कैसी मोहनी, और उसके साथ मिली हुई विकलता और प्रेम। मेरी आत्मा पर मद सा छा गया। एक क्षण के लिए मैं भूल गई कि मैं अंधी हूँ। ऐसा जान पड़ता था कि मैं आकाश में उड़ी जा रही हूँ और मेरे चारों ओर कोई मधुर संगीत आलाप रहा है। यह क्षण कैसा सुखद, कैसा अनमोल था, उसे मैं आज तक नहीं भूल सकी। 8 वर्ष बीत चुके हैं। इस सुदीर्घ काल में कई अवसर ऐसे आए जब मैंने ये अनुभव किया कि मेरी आत्मा इस आनंद के बोझ को सहन न कर सकेगी, परंतु यह अवसर उस एक क्षण के आनंद के सामने तुच्छ है। जब मुझे ये ख्याल न रहा था कि मैं अंधी हूँ और मेरी आंखें दुनिया के बाहर देखने से वंचित है, एकाएक मुझे स्थान, समय और अपनी अवस्था का अनुभव हुआ। मैं अपनी लज्जा के बोझ तले दब गई और आत्मा की पूरी शक्ति से केवल एक शब्द बोल सकी, क्यों? तुम्हारा ब्याह होगा। मेरा मुंह लाल हो गया, जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। फिर भी साहस से बोली, मैं अंधी हूँ। फिर मेरे साथ कौन ब्याह करेगा? अब सोचती हूँ कि उस समय ये शब्द कैसे कह दिए थे, परंतु अंधी के लिए साहस कोई बड़ी बात नहीं। लज्जा आंखों में होती है और वह ना दूसरे को देख सकती है, ना यह जान सकती है कि कोई दूसरा उसे देख रहा है। सीताराम कुछ देर चुप रहे। उनकी यह चुप्पी मेरे लिए संसार का सबसे बड़ा दंड था। ऐसा जान पड़ता था कि मेरे भाग्य की परीक्षा हो चुकी है और अब परिणाम निकलने को है। मेरे प्राण होठों तक आ गए। एकाएक वे आगे बढ़े और मेरे मस्तक पर धीरे से अपना हाथ रखकर बोले, रजनी, तुम्हारे साथ मैं ब्याह करूंगा। मेरे सिर से बोझ उतर गया। मालूम होता है हृदय के भाव मुख पर पड़े जा सकते हैं, क्योंकि सीताराम ने दूसरे क्षण में मुझे अपने बाहुपाश में ले लिया और मेरा मुंह प्रेम से बार बार चूमने लगे। उस रात मुझे नींद न आई। उसका स्थान आनंद ने ले लिया था। ऐसे प्रतीत होता था मानो मैं अपनी अंधेरी दुनिया पर शासन कर रही हूँ और संसार मेरे प्रेम के अमर संगीत से भरपूर हो चुका है। 1 मास भी ना बीतने पाया कि हमारा ब्याह हो गया। यह मेरे जीवन का दूसरा परिच्छेद था। इस समय तक मैं शब्द संसार में बसती थी, अब प्रेम पथ में पांव धरे। वे मुझे चाहते थे, मेरे बिना रह ना सकते थे, मेरी पूजा करते थे, प्राय मेरा हाथ अपने हाथ में ले लेते और मेरी प्रशंसा के पुल बांध देते थे। कहते, मैंने सैकड़ों युवतियां देखी हैं, परंतु तुम सरीखी सुंदरी आज तक ना देखी, ना देखने की संभावना है। मैं पहले पहल ये बातें सुनकर अपना मुंह हाथों से छिपा लेती, परंतु धीरे धीरे ये झिझक दूर हो गई। जैसे प्रत्येक विवाहिता रमणी के लिए इस प्रकार की ठुकुर सुहातियां सुनना एक साधारण बात हो जाती है। वे मेरे लिए दर्पण का काम देते थे। मैं अपनी आंखों से नहीं, वरन अपने कानों से उनकी बातों में, अपनी प्रशंसा में अपना रंग रूप देखकर गर्व से झूमने लग जाती और समझती कि मुझसे सौभाग्यवती स्त्रियां संसार में अधिक न होंगी। इस सौभाग्य ने मेरी कई सखियां बना दी। मेरा आंगन हास विहास से गूंजता रहता, परंतु इस हास विलास के अंदर, इस मधुर संगीत के नीचे कभी कभी व्याकुलता का अनुभव होने लगता था। जैसे बिल्ली के गुदगुदे पैरों में तीक्ष्ण नख छिपे रहते हैं। मैंने अपनी एक एक सखी से उसके जीवन के गुप्त रहस्य पूछे और तब मैंने ये तत्व समझा कि संसार में प्रत्येक वस्तु वह नहीं जो सुनाई देती है, ना संसार में वह अभागा है जिसे प्राय अभागा समझा जाता है। उनकी बातों ने मेरे सुखमय जीवन को और भी सुखमय बना दिया। वे मुझसे कभी रुष्ट न होते थे, ना कभी बुरा भला कहते थे।
वे इसे मनुष्यत्व से गिरा हुआ समझते थे। सोचते थे, ये मन में क्या कहेगी। मेरे नेत्रों का अभाव मेरे लिए देवी सुख का कारण बन गया। मेरा काम स्वयं करते, मैं रोकती तो कहते, इससे मुझे आनंद मिलता है, तुम कुछ ख्याल ना करो। संसार की समस्त स्त्रियां अपने पतियों की सेवा करती हैं। यदि एक पति अपनी स्त्री का थोड़ा सा काम कर देगा तो संसार में प्रलय न आ जाएगी। उनके पास रुपया था, कई नौकर रखे हुए थे, परंतु वे जनाने में ना आ सकते थे। रोटी बनाने के लिए एक मिश्रानी थी, मेरा जी बहलाने के लिए एक और स्त्री, परंतु फिर भी कई काम ऐसे होते हैं जो गृहिणी को स्वयं करने पड़ते हैं। पर मैं अंधी थी, इसलिए ऐसे काम वे स्वयं करते थे और उस समय ऐसे प्रसन्न होते जैसे बच्चे को बढ़िया खिलौने मिल गए हों। उनकी दिलजोइयों ने मुझे उनकी पुजारिन बना दिया। मैं उनकी पूजा करने लगी। सोचती थी, ऐसे मनुष्य भी संसार में थोड़े होंगे, उन्हें मेरी क्या परवाह है, चाहे तो मुझ जैसी बीसियों रख ले, यह उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं। परंतु वे फिर भी मुझे चाहते हैं, मानो मैं किसी देश की राजकुमारी हूँ। मैं पहले उनसे प्रेम करती थी, फिर उनकी पूजा करने लगी। प्रेम ने श्रद्धा का रूप धारण कर लिया। मेरा जीवन ना था, सुख में स्वप्न था, जो भय, अधीरता, अशांति और दुख से कभी नष्ट नहीं हुआ था। उनके प्रेम ने देवी त्रुटि पूरी कर दी। वे मेरी अंधकार में सृष्टि के प्रदीप थे। उनकी बातचीत मेरे जीवन का सरस संगीत। मैं चाहती थी वे मेरे पास से कहीं उठकर ना जाएं। मैं उनके एक एक पल, एक एक क्षण पर अधिकार जमाना चाहती थी। जब कभी वे आने में थोड़ी भी देर कर देते तब मेरा दम घुटने लगता, मानो कमरे से हवा निकाल दी गई हो। यह व्याकुलता कैसी जीवन में है, कैसी प्रेमपूर्ण, इसको साधारण लोग ना समझेंगे। इसको केवल वही जान सकते हैं जिनके हृदय को प्रेम के अंधे देवता भगवान कामदेव ने पुष्पों के वाण मार मार कर घायल कर दिया है। इसी प्रकार 5 वर्ष का समय, जिसे बेपरवाही और सुख के जीवन ने बहुत छोटा बना दिया था, बीत गया और मैं एक बच्चे की माँ बन गई। मेरे आनंद का ठिकाना ना था। ये बच्चा मेरी और उनकी परस्पर प्रीति की जीवित जागृत मूर्ति था, जिस पर हम दोनों जी जान से निछावर थे। यह बच्चा, मैंने सुना, बहुत सुंदर था। मेरी सखियां कहती थी, तुम रजनी रात्रि हो, तुम्हारा बेटा सूरज है। इसका रूप मन को मोह लेता है, जो देखता है प्रसन्न हो जाता है। मैं ये सुनकर फूली न समाती, हृदय में हर्ष की तरंगे उठने लगती, जिस तरह किसी ने बाजे पर हाथ रख दिया हो। फिर पूछती, इसकी आंखें कैसी हैं? वे उत्तर देती, बड़ी बड़ी, हिरन का बच्चा मालूम होता है। परमेश्वर ने माँ की कसर बच्चे की आंखों में निकाल दी है। स्त्री की कई स्थितियां हैं, वह बेटी है, बहन है, स्त्री है, परंतु जो प्रेम उसमें माँ बनकर उत्पन्न होता है, उसकी उपमा इस नश्वर संसार में न मिलेंगी। मुझे माता पिता से प्रेम था, पति पर श्रद्धा। उनको देखने के लिए मैं कभी कभी अधीर हो उठती थी, परंतु उस अधीरता की इस नई अधीरता के साथ कोई तुलना न थी। जो अपने बच्चे का मुख चूमते समय, उसकी आंखों पर हाथ फेरते समय, उसे हृदय से लगाते समय मेरे नारी हृदय में उत्पन्न हो जाती थी, उस समय मैं घबराकर खड़ी हो जाती और परमात्मा के विरुद्ध सैकड़ों शब्द मुख से निकाल देती। मैं चाहती थी, नहीं बता सकती कितना चाहती थी कि मेरी आंखें एक क्षण के लिए खुल जाएं और मैं अपने बच्चों को एक नज़र देख लूं, परंतु ये इच्छा पूरी ना होती थी। मैं अपने दुर्भाग्य को अब अनुभव करने लगी। धीरे धीरे मेरी व्याकुलता ने उन्हें भी उदास कर दिया। जिस तरह एक घर में आग लग गई हो तो धुआं दूसरे घर में भी पहुंच जाता है। प्राय चिंतित रहने लगे। वे मेरे भावों को समझ गए थे। अब उनके स्वर में वे मनोहरता ना थी, ना शब्दों में वे सरसता थी। बातचीत के ढंग में भी अंतर आ गया था। बोलते बोलते चुप हो जाते। निसंदेह उस समय यदि मेरे नेत्रों से
अंधकार का पर्दा उठ जाता तो मैं उनके पलकों पर आंसुओं की बूंदों के सिवा और कुछ ना देखती। एक दिन बाहर से आए तो घबराए हुए थे। आते ही बोले, रजनी। मैंने धीरे से उत्तर दिया, जी। तुम कब अंधी हुई थी? मेरा विचार है तुम जन्म से अंधी नहीं हो। नहीं। तो तुम्हारी आंखें खराब हुए कितना समय हुआ? मैं उस समय 3 वर्ष की थी। तुम्हें अच्छी तरह याद है? तुम्हें विश्वास है? हाँ, इसमें जरा भी संदेह नहीं। उन्होंने मुझे खींचकर गले से लगा लिया और बोले, परमात्मा को धन्यवाद है। एक बार अंतिम प्रयत्न करूंगा। आवाज से मालूम होता था जैसे उनके सिर से कोई बोझ उतर गया है। मैंने उनके मुख पर हाथ फेरते हुए पूछा, बात क्या है? मैं चाहता हूं तुम्हारी आंखें खुल जाएं, तुम भी संसार के अन्य जीवों के समान देखने लगो। मेरे उस समय के आनंद का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। यदि ऐसा हो जाए तो। ये कहते कहते वे अपने काल्पनिक सुख में निमग्न हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर बोले, डॉक्टर कहते हैं कि जन्मांध के सिवा सबकी आंखें ठीक हो सकती हैं, परंतु डॉक्टर निपुण होना चाहिए। मेरा एक मित्र अमेरिका गया था, आंखें बनाना सीख कर आया है। थोड़े ही समय में उनके नाम की दूर दूर तक धूम मच गई है। आज उनसे भेंट हुई, बड़े प्रेम से मिले और बलात खींचकर अपने मकान पर ले गए। वहां बातचीत में तुम्हारा जिक्र आ गया। बोले, यदि जन्मांध नहीं तो मैं 1 महीने में ठीक कर दूंगा। मैं कुछ देर चुप रही और बोली, रहने दो, मैं अच्छी होकर क्या करूंगी? नहीं, अब मैं अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करूंगा। मुझे डर है कि मैं, यदि आंखें खुल गई तो प्रसन्न हो जाओगी, और यदि प्रयत्न निष्फल हो गया तो फिर? भगवान का नाम लो और उसी के हाथ में सबकी इलाज है। इस समय 100 से अधिक अंधों का इलाज कर चुका हूं, परंतु एक के सिवा सब उसके गुण गा रहे हैं। मेरे धड़कते हुए दिल की धड़कन दबाकर कहा, ऐसा योग्य है वह? योग्य क्या, इस युग का धन्वंतरी है, धन्वंतरी। तो तुम्हें आशा है मैं देखने लगूंगी? आशा की क्या बात है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि अब मेरा भाग्य पलटने में देर नहीं। मैंने बेटे को हृदय से लगा लिया और रोने लगी। हृदय में विचार तरंग उठने लगी। अब वहां निराशा की शांति नहीं रही थी, उसका स्थान आशामयी अशांति ने ले लिया था। मस्तिष्क में सहस्रों विचार आ रहे थे, उनके, पुत्र के, पृथ्वी आकाश के, फूलों के, सूरज के, चंद्रमा तारों के, रूप के विषय में अनुमान के घोड़े दौड़ा रही थी। सोचती थी, आँख खुल जाए तो एक मंदिर बनवा दूं, तीर्थ यात्रा करूं और अनाथालयों के नाम चंदा बांध दूं। माता पिता सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, सहेलियां बधाई देने आएंगी, परंतु इस खुशी में एक बड़ा भोज देना आवश्यक होगा। उनकी कितनी उत्कंठा है कि शाम को मुझे साथ लेकर बग्गी पर निकले, परंतु नेत्रों का दोष रास्ता रोक लेता है। यदि डॉक्टर का परिश्रम सफल हो जाए तो हाथों के कड़े उतार दूं और उसकी पत्नी को बुलाकर रेशमी जोड़ा दूं। मैं डॉक्टर के आने की इस तरह प्रतीक्षा करने लगी जैसे उसके आने के साथ ही मेरी आंखें खुल जाएंगी। आशा ने मस्तिष्क को उलझन में डाल दिया था। एकाएक दरवाजे पर किसी मोटर के आकर रुकने की आवाज आई। मेरी देह कांपने लगी। निराशा के विचार ने गला पकड़ लिया। इतने में वे अंदर आ गए और बोले, डॉक्टर साहब आ गए हैं। मैंने साड़ी को सिर पर ठीक कर लिया और संभल कर बैठ गई, परंतु हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर साहब मेरी आंखों को देखने लगे। कुछ देर सन्नाटा रहा और तब उन्होंने किलकारी मारकर कहा, मुझे पूरा निश्चय है कि तुम्हारी आंखें बन जाएंगी। जितना सुख किसी भिखारी को ये सुनकर होता है कि तुम्हें राज मिल जाएगा, उससे अधिक सुख मुझे डॉक्टर साहब के इस वचन से हुआ और मैंने हठात अपने स्थान से उठकर दोनों हाथ बांधे और उमड़ते हुए हार्दिक भावों से कांपती हुई आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, आपका ये उपकार जन्म भर ना भूलेगा। उस समय मेरी आवाज में प्रार्थना
और प्रफुल्लता के वे अंश मिले हुए थे जो केवल अपराधियों की ही आवाज में पाए जाते हैं। आंखों के खुल जाने की आशा ने वर्षों की शांति और संतोष को इस प्रकार उड़ा दिया था जैसे किसी सेठ के आने से पहले पहल मालिक मकान अपने गरीब किराएदार को निठुरता से बाहर निकाल देता है। ऑपरेशन हुआ और बड़ी सफलता से हुआ। वे फूले न समाते थे। कहते थे, अब केवल थोड़े दिनों की बात है, तुम संसार के प्रत्येक दृश्य को देख सकोगी। मेरा सुख पहले अधूरा था, अब पूरा होगा। मुझसे कहते, तुम्हें इस समय तक पता नहीं, और यदि पता है तो तुम पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर सकती कि आंखों का ना होना तुम पर प्रकृति का कैसा अत्याचार था। तनिक ये पट्टी खुल जाने दो, फिर पूछूंगा। एक दिन के लिए आंखें दुखने लगे और अंधेरे में बैठना पड़े तो कलेजा घबराने लगता है। जी चाहता है दरवाजे तोड़कर बाहर निकल जाएं। परंतु तुम लगातार कई वर्षों से इसी अवस्था में हो, और फिर भी मैंने अपनी व्याकुलता से भरी हुई प्रसन्नता को छिपाने की चेष्टा करते हुए कहा, तो क्या मैं देखने लगूंगी? यह आपको निश्चय है? निसंदेह 13 दिन के पश्चात। बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे। कुछ ना पूछो, मेरा एक एक क्षण साल साल के बराबर बीत रहा है। मैं झुंझला उठता हूँ कि ये समय शीघ्र क्यों नहीं बीत जाता। मैं 13वें दिन के लिए पागल हो रहा हूँ। और यदि ये प्रसन्नता, यह आशा निर्मूल सिद्ध हुई तो? यह नहीं हो सकता, यह असंभव है। आशा प्राय धोखे दिया करती है, परंतु यह आशा नहीं है। सचमुच ये आशा नहीं थी। स्वयं मुझे भी निश्चय था कि ये आशा नहीं है। फिर भी मैंने उनके हृदय की था लेने और अपने विश्वास को और दृढ़ करने के विचार से पूछा, क्यों? डॉक्टर ने कहा है। परंतु डॉक्टर परमात्मा नहीं है। थोड़ी देर के लिए वे चुप हो गए, जैसे आनंद की कल्पना में किसी दुख का विचार आ जाए, और फिर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में दबाकर बोले, डॉक्टर अपनी विद्या में अद्वितीय है, उसका वचन झूठा नहीं हो सकता। मैं इस समय ऐसा प्रसन्न हूँ जैसे किसी राजा ने इंपीरियल बैंक के नाम चेक दिया हो। अब रुपया मिल जाने में कोई संदेह नहीं है। केवल 13वें दिन की प्रतीक्षा है। न राजा दिवालिया हो सकता है, न डॉक्टर का वचन झूठा हो सकता है। तुम यूं ही अपने संदेह से मेरे हृदय को विकल कर रही हो, बस। 12 दिन बीत गए। अब केवल एक दिन शेष था। सोचती थी, कल क्या होगा। कभी आशा हृदय की कली खिला देती, कभी निराशा हृदय में हलचल मचा देती। मैंने आंखों पर पट्टी बांधकर 12 दिन बिता दिए थे। अब एक दिन बिताना कठिन हो गया। जैसे यात्री पड़ाव के निकट पहुंचकर घबरा जाता है, उस समय उसके हृदय में कैसी उद्विग्नता होती है, कैसी अधीरता। वह घंटों की राह मिनटों में तय करना चाहता है। बार बार झुंझला उठता है, जैसे किसी ने कांटे चुभो दिए हों। यही दशा मेरी थी। मैं चाहती थी यह दिन एक क्षण बनकर उड़ जाए और मैं पट्टी आंखों से उतार कर फेंक दूं। परंतु प्रकृति के अटल नियम को किसने बदला है? समय ने उसी प्रकार धीरे धीरे अपने मिनटों के पैरों से चलना जारी रखा। उसे मेरी क्या परवाह थी। सायंकाल का समय था। वह कचहरी से वापस आ गई और सूरज पाल को उठाए हुए, यह मेरे बेटे का नाम है, कमरे के अंदर आए और मेरे पास बैठकर बोले, कल इस समय क्या होगा? मैंने हाथ बांधकर ऊपर की ओर सिर उठाया और कहा, परमात्मा दया करे, और वह अवश्य करेगा। जैसे ढोलक पर हाथ मारने से गूंज उत्पन्न होती है, उसी प्रकार इस वाक्य से मेरे हृदय में गूंज उत्पन्न हुई। यह गूंज कैसी प्यारी थी, कैसी आनंददायक। इसमें दूर के ढोल का सुहावनापन था, स्वप्न संगीत का जादू। सोचने लगी, क्या ये सम्मोहनी निकट पहुंचकर भी ऐसी ही बनी रहेगी? क्या ये जादू जागने के पश्चात भी स्थिर रहेगा? एकाएक उन्होंने कहा,
कैसी गर्मी है, बैठना कठिन हो गया। मैंने पंखे की रस्सी पकड़ ली और कहा, पंखा करूं? कमरे में गर्मी कोई इतनी अधिक ना थी, परंतु वे बाहर से आए थे, इसलिए उनका दम घुटने लगा। क्रोध से बोले, पंखा कुली कहाँ गया? मैं मार मार कर उसका दम निकाल दूंगा। चलो जाने दो, बेचारा सारे दिन पंखा खींचता रहता है, थककर जरा बाहर चला गया होगा। खिड़की क्यों ना खोल दूं? सूरज भी घबरा रहा है। यह सुनकर वे उछल पड़े, जैसे किसी जेब कतरे ने उनकी जेब में हाथ डाल दिया हो। बोले, क्या कहती हो? खिड़की खोल दूं? तुम्हें मालूम नहीं कि डॉक्टर ने कितना सावधान रहने को कहा है? परंतु अब तो सायंकाल हो चुका है, कितने बजे होंगे? 6:30 बज चुके हैं। तो अब क्या हर्ज है? थोड़ी सी खिड़की खोल दूं? मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। उन्होंने बहुत कहा, पर मैंने एक ना सुनी और उठकर खिड़की खोल दी। सूरज ने तालियां बजाई और खिलखिलाकर हंसने लगा। उसकी हंसी देखने के लिए मैं अधीर हो गई, परंतु आंखों पर पट्टी बंधी थी। इतने में सूरज खिड़की पर चढ़ गया और खेलने लगा। वे इस समय बहुत ही प्रसन्न था। पंछियों की नाई चहकता था। उसे कोई विचार, कोई भय, कोई चिंता ना थी। सूरज, शीशा छोड़ दो, टूट जाएगा। परंतु सूरज ने अनसुना कर दिया और शीशे के सामने खड़ा होकर अपना मुंह देखने लगा। एकाएक उसने, मैंने पीछे सुना था, शीशे में इस तरह मुंह बनाकर देखा कि वे सहसा चिल्ला उठे, जरा देखना। मुझे अपनी अवस्था का विचार न रहा। मैं भूल गई कि वे समय बड़ा विकट है। मैं अंधी हूँ। मुझे एक दिन के लिए संतोष करना चाहिए था। इस समय की थोड़ी सी असावधानी मेरे सारे जीवन का नाश कर देगी और फिर मेरे आंखों को कोई शक्ति किसी उपाय से भी ना खोल सकेगी। यह विचार न रहा। मैं पागल हो गई। मेरी ऐसी अवस्था आज तक कभी ना हुई थी। मेरे हाथ मेरे बस में ना रहे। उन्होंने पट्टी को उतारकर भूमि पर फेंक दिया और मैंने आंखें खोली। मैं देख सकती थी। मैंने एक ही दृष्टि में उनको, बेटे को और खिड़की में से दिखाई देने वाले बाहर के बाग के एक भाग को देखा और खुशी से चिल्ला उठी, मैंने तुमको देख लिया। उन्होंने आश्चर्य, भय और प्रसन्नता की मिलीजुली दृष्टि से मेरी ओर देखा, परंतु अभी मेरी आंखें उनकी आंखों से मिलने ना पाई थी कि चारों ओर फिर अंधकार छा गया और मेरी अंधेरी दुनिया ने उनकी प्यारी प्यारी सूरतों को फिर अपने अंदर छिपा लिया। मैंने ठंडी आह भरी और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। बैंक से रुपया मिल गया था और समय से पहले, परंतु मेरी असावधानी ने उसे पानी में गिरा दिया। अब मेरे लिए कोई आशा न थी। मैंने उसके द्वार अपने हाथों से बंद कर लिए थे। कई दिन तक रोती रही। वे मुझे धीरज देते थे, कहते थे, ना सही, तुम जीती रहो, इसी प्रकार निभ जाएगी। परंतु इन धीरज की बातों से मुझको संतोष न होता था। उल्टा मेरे घावों पर नोन छिड़क जाता था। मेरा विचार था कि एक बार आंखें खुल जाने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। यह झूठ सिद्ध हुआ। एक क्षण की दृष्टि से अपने दुर्भाग्य का दुख में अनुभव हो जाता है। इसका अनुमोदन हो गया। कहते हैं प्रत्येक काली घटा के गिर्द सफेद धारी होती है। मेरी विपत्ति अपने साथ एक ज्योति लाई। यह आशा की ज्योति ना थी जो कभी बढ़ती है कभी घट जाती है। यह नैराश्य विश्वास की ज्योति थी जो सदा बढ़ती है, घटती नहीं। मैं पति और पुत्र दोनों को देख चुकी थी। सुना है फूल सुंदर होते हैं। यदि ये सच है तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने क्षण मात्र की दृष्टि में 2 अति सुंदर फूल देखे हैं और उनसे अच्छी वस्तु देखना मेरे लिए संभव नहीं। वे आज भी मेरी अंधकारमयी सृष्टि में उसी प्रकार हरे भरे और प्रफुल्लित हैं। उनकी सूरतें मेरे हृदय पट पर अंकित हो चुकी है और संसार की कोई शक्ति, कोई वस्तु,
कोई सत्ता उन्हें ना मिटाती है। यदि मैं अधिक मनुष्य देख लेती तो कदाचित मुझे कभी कभी उनका विचार आ जाता और वे भी मेरे हृदय की चित्रशाला में थोड़े प्ले स्थान पर अंकित हो जाते, अथवा उनके चेहरों पर मेरे पति और पुत्र के चेहरों की रूपरेखाएं अस्त व्यस्त हो जाती। परंतु अब ये आशंका नहीं रही। मैंने बाहर की ओर से आंख बंद करके उन दो सुंदर मूर्तियों को अपने हृदय में अमर जीवन दे दिया है। कुछ समय के बाद नगर में चेचक फूट पड़ी। सूरजपाल रोके न रुकता था, दौड़ दौड़ कर बाहर चला जाता था। वे कहते थे, इसे बाहर ना निकलने दो, यह मेरे जीवन का आधार है। यदि इसे कुछ हो गया तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। परंतु बच्चे के पैरों में जंजीर किसने डाली है? वह नौकरों की आंखें बचाकर निकल जाता और कई कई घंटे लड़कों के साथ खेलता रहता। अंत में उसे भी इस रोग ने जकड़ लिया। वे घबरा गए, जैसे उन पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा हो। दिन रात पास बैठे रहते। उन्होंने कचहरी जाना छोड़ दिया था। कहते थे, परमात्मा करे मैं इस मुकदमे में जीत जाऊं। मैं और कुछ नहीं चाहता, मेरा बच्चा बच जाए। जिस प्रकार हिरन अपने बच्चे को बचाने के लिए स्वयं अपने आप को मृत्यु के मुंह में दे देता है, उसी प्रकार उन्होंने सूरजपाल की खातिर अपना जीवन खतरे में डाल दिया। हर समय उसके साथ लेटे रहते। परिणाम यह हुआ कि सूरजपाल की सेवा शुश्रूषा करते करते आप भी बीमार हो गए। अब मेरे व्याकुल हृदय में तूफान उठने लगे। मेरे पास केवल फूल थे और उन दोनों को प्रकृति का निर्दयी हाथ तोड़ने के पीछे पड़ा था। परंतु मैंने अपनी जान लड़ा दी और अपने दिखाई देने वाले समान दिन रात को उनकी सेवा में एक कर दिया, और परमात्मा ने मुझ अबला के परिश्रम को सफल किया। दोनों निरोग हो गए। मेरे आनंद का ठिकाना ना था। आंगन में उछलती फिरती थी, जैसे किसी का डूबा हुआ धन मिल जाए। उन्होंने आकर कृतज्ञता के भाव से मेरा हाथ अपने निर्बल हाथ में लिया और धीरे से कहा, तुमने हमें मृत्यु के मुंह से खींचा है, नहीं तो? मैंने उनके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, बस इसके आगे एक शब्द भी ना कहो। मेरे कान ये सुनने की शक्ति नहीं रखते। वे चुप हो गए, परंतु थोड़ी देर के बाद मुझे मालूम हुआ कि वे रो रहे हैं। मेरे हाथ पर पानी की 2 गर्म बूंदें टपकी। क्यों रोते क्यों हो? अब तो कोई खतरा नहीं। यह सुनकर वे सिसकियां भर भर कर रोने लगे। मैं उनके गले से लिपट गई, जिस प्रकार सूरजपाल मेरे गले से लिपट जाया करता है। मैंने पूछा, तुम बताओ, तुम रो क्यों रहे हो? मेरा कलेजा फट जाएगा। उन्होंने उत्तर देने की चेष्टा की, परंतु उनके प्रत्येक शब्द को उनकी लगातार सिसकियों ने इस प्रकार निगल लिया, जिस प्रकार अंधी लड़की की नेत्र कल्पनाओं को व्याकुलता निगल जाती है। वे रो रहे थे। जब दुख का बोझ हल्का हुआ और उनकी जीवा को बोलने की शक्ति प्राप्त हुई, तब उन्होंने मेरा हाथ अपने मुंह पर रख लिया और रुक रुक कर कहा, यदि तुम देख सकती तो तुम्हें ऐसा दृश्य दिखाई देता कि तुम मूर्छित हो जाती। मैं कुछ समझ ना सकी। बोली, तुम्हारा क्या अभिप्राय है? साफ साफ कहो। मेरी और तुम्हारे सूरजपाल की सूरत ऐसी बदल गई है कि देखकर डर लगता है। यह कहकर वे चुप हो गए। मैं बैठी थी, खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली, परंतु मेरी आंखों में जो तुम्हारी सूरतें समा चुकी हैं, उन्हें कौन बदल सकता है? संसार की आंखों में तुम बदल जाओ, परंतु मेरी आंखों में तुम सदा सदा वैसे ही सुंदर, वैसे ही मनोहर हो। मैं सोचती थी, परमात्मा ने दूसरी बार मेरी आंखें छीनकर मुझ पर अन्याय किया है, परंतु आज मालूम हुआ कि इस अन्याय के पर्दे में उसकी अपार दया छिपी थी। ये कहकर मैंने उनके गले में भुजाएं डाल दी और उनके बालों में धीरे धीरे अपनी अंगुलियां फेरने लगी। इस समय मेरी अंधेरी दुनिया में ऐसा प्रकाश था जो बयान नहीं किया जा सकता था।
कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।